देखिए 7/5 वापस आया, तो इसको अपन लिखेंगे 1+2/5, और वो हो गया 1+1/2 +1/2, बरोबर। इतना हो गया, खत्म हो गया, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। ये 9/13 है, इसको लिखेंगे 1/13/9। फिर 9 के पाड़े में 13 से पहले क्या आता, सोचो। 9 ही चाहता। ठीक है, वो हो जाएगा 1+4/9। 4 को नीचे लाएंगे, वो हो जाएगा 1/9/4। और वो हो जाएगा लास्ट में 1+1/2 + 1/4। ऐसा। घर ये सॉल्यूशन लिख के लो, और घर पे इसको देखने का, घर पे जाके यूट्यूब चैनल खोलना अपने ट्यूशन का, रिकॉर्डिंग देखनी डबल, मेरा आवाज सुनना डबल, सब कुछ करना डबल, घर पे छुड़ाने का डबल, सारी चीजें। बात समझ आ रही है क्या? इतना करना पड़ता है, तब होशियार बनोगे। देखो 12/5, 12/5 को अपन लिखेंगे 2+2/5। और 2/5 वापस टाइम पास चीज 17,000 बार आ गई है, वो 1+1/2 कितना बार आए? 2+1/2 बबलिया, ध्यान से कर। बबलिया सच्ची सच्ची बोल, तेरे को आया क्या? झूठा झूठा बोल, तेरे को आया क्या? पाकिस्तान की शपथ। पाकिस्तान का बेटा। 36/23, ये हो गया 1+13/23। ये तुमको मालूम है, तुम्हारा जिन बच्चों को, सेवेंथ के बच्चों को दिक्कत जा रही है, एक तो टेबल्स कच्चे, और डिवीजन बड़ा महाभयंकर कच्चा भैया। डिवीजन, सब्ट्रैक्शन बड़ा कच्चा, इसके कारण। भैया ठीक है, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा। देखो जी 13/23 की बात करते हैं अभी। तो अपन ने उसको किया 1/23/13। 23/13 है। 1+10/13। फिर उसके बाद में हो जाएगा 1+1/1 + 1/13/10। और वो वापस हो जाएगा बैंगन पकौड़ा, 1+1/1 + 1 गुड + 3/10। और मॉर्निंग। 3/10 को अपन लिखेंगे 1/10/3। और 10/3 को अपन लिखेंगे 1/3 + 1/3। इतना भला मोटा टूटेगा वो बच्चों। इतना सारा लिखा है मैंने अभी, मैंने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ समझाया है। और तुम्हें सॉल्यूशन सच में अगर फास्ट लगा होगा, जो कि शायद फास्ट था भी, तो तुम यूट्यूब का वीडियो कम से कम 50 करोड़ बार रेफर कर सकते हो। समझ आया क्या पक्का? ठीक है, तुम्हारा काम है, लेकिन जाके देखना, तुम देखोगे ही नहीं, खोलोगे ही नहीं, तो समझ आएगा क्या? नहीं समझ आएगा। तुम्हारा काम है स्कूल में जाने के बाद होशियार दोस्तों के साथ में बैठ के उनको पूछना कि भाई मेरे को एक क्वेश्चन समझा के दे। समझ आ रहा है क्या? चार्टे में तुमको सूरज से सर है क्या, सेवेंथ को? है ना, तो सूरज से सर से डोका लगाने का, रोज उनको एक क्वेश्चन देने का, बोलने का सर समझा के दो, डोका लगाते रहने का। या तो सर नहीं बोले तो दोस्तों के साथ दिमाग लगाते रहने का। बात समझ आई क्या? पक्का। और कोशिश करने की, तुम होशियार बनोगे, कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे जाके बुक खोलनी पड़ेगी तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलो, इतना लिखा सबने? एक बार आराम से लिख लो, मैं तुम्हें लिखने के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिन भी बच्चों को लिखना है। ठीक है, देखो दिख रहा है ना पक्का? सारे सॉल्यूशन दिख रहे हैं ना आंखों के सामने? ठीक है, जिनको भी लिखना है लिख लो, 1 मिनट का टाइम है।
चलो सबका हो गया, लिख के तो हुआ होगा सबका। भैया जब हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सॉल्व करते तो उसका आंसर वही आता है क्या? हाँ बेटा, जो क्वेश्चन था वही उसका आंसर आ जाता है। देखो मैं अभी तुमको बताता हूँ, करीब करीब 45 to 50 बच्चे अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिला के क्लास कर रहे हैं। 50 में से ये 35 बच्चों को नहीं आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम घर पे डेली सॉल्व डबल नहीं कर रहे हो। दोबारा से घर पे जाके जितने क्वेश्चन क्लास में हुए ये सारे तुमको आ भी गए, 6 के 6 क्वेश्चन। तो जिनको आ गए और जिनको नहीं आए, दोनों का काम है घर पे जाके फ्रेश सॉल्व करना है, घर की एक बुक में वापस से डबल सॉल्व करना है। जिनको आते हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। जल्दबाजी में करने के लिए वो बच्चे 6 में से 5 क्वेश्चन बरोबर करते हैं, एक चूक ही जाता है, उनका गलत हो ही जाता है। और बाकी बच्चों के 6 में से 5 गलत हो जाते हैं जिनको क्लास में नहीं आ रहा था। लेकिन घर पे बैठ के वापस करेक्ट आंसर लाने के चक्कर में और यूट्यूब की रिकॉर्डिंग देखते देखते करते हुए उनको धीरे धीरे सब कुछ आने लग जाएगा। इसीलिए सबने डबल सॉल्व करना है, ये होमवर्क है रोज का। अलग से लिख के नहीं दूंगा, रोज का होमवर्क है। जिस दिन संकल्प भैया ने मैथ्स पढ़ाया, घर पे जाके मैथ्स के किए वाले सारे क्वेश्चन डबल सॉल्व करने। और जिस दिन संकल्प भैया ने क्लास में साइंस पढ़ाया, उस दिन फर्स्ट पेज से लेके भैया ने जिधर तक साइंस पढ़ाया उस पेज तक 400 पेजेस का हो गई नोटबुक 6 महीने बाद। तो फर्स्ट पेज से 400 तक पूरा पढ़ना है, इतना होमवर्क है उसी एक ही दिन का। ठीक है। और रोज करोगे तो कभी भी लोड नहीं आएगा करने का, कभी भी नहीं आएगा रोज करोगे तो। कभी करोगे ही नहीं तो एक भी एग्जाम निकलेगी नहीं। जो होशियार बच्चे हैं, उनको सिर्फ एनएसओ आईएमओ में 60 में से 40 मार्क्स आएंगे। ना वो कभी मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन ला पाएंगे आईएमओ के अंदर, ना वो कभी एनएमटीसी में लेवल 2 में जा पाएंगे, ना वो होमी बाबा में लेवल 2 के आगे जा पाएंगे, कभी भी नहीं। लेवल 2 वही बच्चे क्रैक करते हैं जिनमें एक्सेप्शनल एबिलिटी होती है भैया के बारे में सुनने की, जितना भैया ने बोला उतना रोज का रोज खत्म करने की। वो वैसे 50 में से 100 में से एक बच्चा रहता है, एक ही बच्चा रहता है, तो एक ही मेडल आता है, वैसा घोड़ हो जाता है फिर। सुनोगे तो आएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं आएगा। एनएमटीसी तो क्रैक ही नहीं होगी तुमसे, बिल्कुल ही नहीं होगी। लास्ट ईयर में वो एग्जाम ला रहा हूँ मैं तब भी नहीं होगी। आईपीएम ला रहा हूँ मैं, इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ मैथ्स, वो भी कितने सारे बच्चों से तुम में से होगी ही नहीं, क्रैक ही नहीं होगी। ठीक है। तब तक नहीं होगी जब तक तुम करते नहीं। रोज मैथ्स डबल सॉल्व करना है, रोज साइंस पढ़ना है। पिछले साल के जो नोटबुक है जो बच्चे पहले से उन्होंने तो वो भी पढ़ना है। अब टाइम है तो रिवीजन करना है अच्छे से, जितने पहले रेफरेंस बुक दिए हैं ट्यूशन के जितने पेपर हुए निकाल के करना पड़ता है। नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो, बैठे ही रहना, फिर गप्पे मारते रहना और खत्म हो जाएगा सब ऐसे ही। सर्वसाधारण बच्चों से नहीं होता मेहनत सर्वसाधारण मेहनत से नहीं होता है। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और करना पड़ता है तो होगा। और दिन के 15-15 घंटे करना पड़ता है तभी होगा। एक्सेप्शनल रैंक चाहिए, इज्जत चाहिए, तो 15-15 घंटे पढ़ो तो मेडल मिलते हैं। ये एबेकस के ऐसे टाइम पास वाइम पास 10 ट्रॉफी गोला करके कुछ नहीं होता। ठीक है। होमी बाबा का एक मेडल एबेकस के 5 करोड़ ट्रॉफी के ऊपर भारी है, ध्यान रखना। आणि एन एस आई के पार्टिसिपेशन के 72 मेडल मिलते रहेंगे, भेड़ बकरी के जैसे 1000 मेडल मिलते रहेंगे, उसके ऊपर होम बाबा का एक मेडल भारी। ध्यान रखना, होमी बाबा का लेवल 2 में सिलेक्शन और लेवल 3 में सिलेक्शन ज्यादा भारी है। एनएमटीसी की एक भी लेवल क्लियर हो गई अगर तुम्हारी 7th में या 8th स्टैंडर्ड में तो भारी है। वीवीएम को नेशनल लेवल सिलेक्ट वही बच्चे होते हैं जो पहले दिन से मेहनत करते हैं। ओकेजनल एक हफ्ता पढ़ के नहीं होता है। ठीक है। और नेशनल लेवल में भी रैंक लाना है तो रोज पढ़ना पड़ता है, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब आता है नेशनल लेवल का रैंक। ठीक है। सपने बहुत देखते हो तुम सब, ऑफलाइन वाले तो बहुत ही ख्याली पुलाव में ही जीते हो, सबके सबके हो जाएंगे हो जाएगा। रोज घर पे जाते हो, नोटबुक एक कौड़ी भर खोलता नहीं कोई बच्चा। सीधा अगले दिन ट्यूशन में आके बैग खोलती तुम्हारी। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी थी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होगी, गारंटी से बोलता हूँ। फिर उस तुम्हारी बस स्कूल की एग्जाम है, उतना 2-4 घंटे मम्मी ने डांट डांट के बिठाया होगा, उतनी करी होगी तुमने। ऐसे होगा ऐसे में। चलो अगला वाला देखते हैं फिलहाल के लिए। आ, अभी मैंने तुमको पीछे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिए, तो फ्रैक्शन की एक पूरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपने खत्म हो रहे हैं, पूरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अब अपन एक हेडिंग शुरू कर रहे हैं, वो हेडिंग है फ्रैक्शन को डेसिमल बनाना। ठीक है। फ्रैक्शंस को डेसिमल बनाना या डेसिमल्स को फ्रैक्शन बनाना। तो पहले एक हेडिंग करेंगे, फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। बड़ा आसान है, फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। सब बच्चे हेडिंग लगा दो जल्दी से। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में करना कोई बड़ी बात नहीं। तुम बच्चों के सामने मैंने 5/2 लिखा, क्या लिखा मैंने, एक फ्रैक्शन लिखा। और इसको अपने को कन्वर्ट करना है एक डेसिमल। ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ता है बबलिया, अपने को डिवीजन करना पड़ता है। ध्यान से सुन कैसे करते हैं, देख बबलिया।
डिवीजन तो आता होगा, 5 अंदर लिखते हैं, 2 बाहर लिखते हैं, ठीक है, 2 2 जा 4 लिखते हैं, और बबलिया 1 बच गया, 1 1। अभी क्या करना पड़ता है मालूम बबलिया, अभी इधर नीचे लेने को कुछ है क्या, पर मन से जीरो लगाना पड़ता है, मन से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मन से। देख, अपने को अपने मन से एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ता है, और बबलिया अपने मन से जीरो लगाए से कुछ भी चलेगा क्या, कुछ भी कर सकते क्वेश्चन में अपन, अपने पापा क्वेश्चन है क्या वो? नहीं। देख, तो अगर अपन ने मन से जीरो लगाया बबलिया, तो अपने को ऊपर एक पॉइंट देना पड़ता है। और अब देख बबलिया, इधर 2 है और इधर 10 है, क्या 2 के टेबल में 10 आता है बबलिया? कब आता है बबलिया 2 के टेबल में 10? 2 फाइव है, तो अपने को इधर 5 लिखना पड़ता है बबलिया, 2 फाइव 10 माइनस करना पड़ता है, 0 0। कितना बचा बेटा? 2.5। 5 को 2 से डिवाइड किया, बड़ा आसान चीज है बबलिया, समझ आई तेरे को बात? पक्की? भारत माता की जय, वेरी गुड। देख बबलिया, अगला क्वेश्चन बताता हूँ। बबलिया समझो, तेरे को कभी क्वेश्चन आ गया 13/3 का, तो तू क्या करेगा? डिवीजन करेंगे, डिवाइजन में डिवीजन करेंगे। 13 डिवाइड बाई 3। हाँ, 12 आता है, कब आता है बबले? 4 जा, वेरी गुड, 3 4 जा 12, कितना बच गया बबला? 1 बचा। अब नीचे लेने को कुछ है क्या बबले? बहुत बढ़िया, पॉइंट देके जीरो देने का। 3 के टेबल में 10 आता है क्या बबले? नहीं, फिर 3 के टेबल में 10 से पहले कुछ आता है क्या बबले? 9 आता है। 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 3 जा 9, वेरी गुड बबले। 10 माइनस 9 क्या, कितना बचा बबले? 1 बचा, बरोबर। अब इधर नीचे लेने को कुछ है क्या बबले? इधर भी कुछ नहीं था, अब है क्या नीचे लेने को कुछ? नहीं, तो वापस जीरो दे देने का बेटा, मन से। 3 के टेबल में 10 से पहले क्या आता है बबले? नहीं ना, तो 3 3 सा 1 चलेगा। फिर वापस अपन जीरो लेंगे बबले, चलते रहेंगे। कभी रुकेंगे बबले? नहीं रुकेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं मालूम है बबले? इसको ऐसे लिखते हैं, 4.33 टका 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 टका। नहीं, तो इसको ऐसे लिखते हैं बबले, 4.33 के ऊपर डॉट। कैसे लिखते हैं बबले? ध्यान से देखा, 4.33 के ऊपर डॉट। नहीं तो बबले इसको ऐसे भी लिखते हैं, 4.33 के ऊपर दंडी। ध्यान आ रहा बबले? ध्यान में आ रहा है बबले? पक्की बात? ठीक है, नक्की समझ आ रहा है क्या पूरा का पूरा? देख ले बबल्या, आईची शपथ खाऊन सांग, तुला समजू राहिला का? बोल बबल्या, भारत माता की जय, जल्दी से लिख ले। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी करने को। बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, ये तो फोर्थ फिफ्थ में पढ़ाते हैं स्कूल में सच्ची में। तो अभी ये बड़ा आसान है, फ्रैक्शन से डेसिमल में करना बड़ा आसान है, अपने को अभी उल्टा पढ़ने का, उल्टा। मैं तुमको पॉइंट वाला नंबर दूंगा और उसको फ्रैक्शन में करना है। वो दिमाग को थोड़ा सा टेढ़ा देता है, ठीक है, दिमाग को थोड़ा सा सर दर्द होता है, लेकिन हो जाता है फिर धीरे धीरे। तो ये सीधा वाला है, इसको नोट डाउन कर लो, फॉर्मेलिटी के लिए सबको नोट डाउन करना है फटाफट से। जल्दी सब लोग लिख लो। सर होगा। सारे बच्चों का हो गया ना पक्का? आ जाएगा ना? सर समझ में नहीं आया। मौज कर दी बेटे, तूने तो मौज कर दी रे। सर समझ में नहीं आया सर।
देखो फॉर्मेलिटी के लिए 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो फटाफट खत्म कर दो। लाओ ना, भरपूर लाओ, कुछ साल तक। लाओ लाओ, पूरा खत्म होने तक लाने का। होंगे, कर रहा हूँ, देखो, करो करो। हम्म, चलो करो जी करो। नहीं, और करो। पॉइंट के बाद में 10 डेसिमल तक निकालना। अगर रुक जाए उससे पहले तो अच्छी बात, और अगर नहीं रुके तो 10 अंकों तक निकालना बेटा। पॉइंट के बाद 10 अंक तक निकालना, डेसिमल तक, 10 डेसिमल प्लेसेस तक, जल्दी करो। राघव, अनुष्का, कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। अगर चाहो तो तुम टेबल्स खोल सकते हो खुद के रेफरेंस के लिए। राघव और कृष्णा, कैमरा ऑन करके बैठो। अगर तुम्हें टेबल्स की जरूरत है, अगर तुम्हारे टेबल्स लर्न नहीं है 13 और 17 के, तो तुम खोल के रख सकते हो टेबल आंखों के सामने। चलो जल्दी सॉल्व करो बेटा। जल्दी करो सब जन, 8 क्वेश्चन फटाफट।
हो गया सबका? 8 के 8 क्वेश्चन खत्म हो गए सभी के? लास्ट बेटा वाला है भैया। काइंडली, यस बेटा काइंडली कैमरा ऑन करके बैठना, वरना मुझे फालतू में रिमूव करना पड़ेगा। जल्दी करो। हो गया है भैया। ओके जी। जिनका जिनका होना चालू हो गया है, इस कितने बच्चे हैं? ऑफलाइन में कितने बच्चों का पूरा हो गया? 1 2 3 4 5, 5 बच्चों का, 6, हाथ नीचे करो। 6 बच्चों का ही हुआ है सिर्फ, जल्दी करो। हो गया भैया। हो गया सबके आंसर? एक बार घर पे कैलकुलेटर से चेक कर लोगे? और हो प्लीज मुझे कल याद दिलाना, मैंने जानबूझ के तुमको क्वेश्चन 6 7 8 दिया है, जिसमें मैंने 4 8 16 डबल 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 किया है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। मुझे कुछ बात सिखानी है तुमको उसमें। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 जानबूझ के दिया है, जानबूझ के सोच समझ के, कि नीचे अपॉन 7 है। और क्वेश्चन नंबर 1 3 और 4 रैंडम क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी आया मन में दे दिया। लेकिन कल क्लास शुरू होते ही तुम बच्चे मुझे याद दिलाओगे कि भैया आप कुछ तो पैटर्न बताने वाले थे 6 7 और 8 में, ठीक है? आप कुछ तो पैटर्न बताने वाले थे। कल की क्लास में हम फ्रैक्शन से डेसिमल्स में न्यू चीजें पढ़ेंगे। कैसे डेसिमल होते हैं, कैसे पैटर्न रहते हैं, कितने डिजिट के बाद क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन को देखते ही कैसे मालूम पड़ने का कि कितने डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाएगा। ऐसी सारी चीजें अपन कल पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्सेंट रहने का नहीं। बाय।